फिक्स है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो करनाल में तेजाजी के मंदिर साहब भी आ चुके हैं, वसुंधरा जी आ चुके हैं, सब करीब सब आ चुके हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आए हुए हाँ, मोदी आए थे। क्यूसर के विधायक है रेवंत राम डांगा, वो यहाँ पर आते हैं। हाँ, पड़ोसी है, हमारे पड़ोस गांव के हैं। यहाँ से कब आए 3 थे लास्ट किलोमीटर टाइम? अभी आए थे 15-20 दिन पहले। कोई उपराष्ट्रपति भी आए थे, धनखड़ साहब 2 बार आ गए थे। इसी मंदिर में हनुमान बेनीवाल का भी योगदान था। पिछली तेजा दशमी में उन्होंने कहा था कि 11 करोड़ रुपए देंगे। सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि करनाल का जो मंदिर है वो 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हनुमान जी लोकसभा में, विधानसभा में नाम लेते हैं, इसलिए प्रचार तो हो ही रहा है। ये मंदिर कहा जाता है कि गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना। हाँ, ये कई सहेलियों को मिला के है, तो नाव से कईयों को पुत्र भी मिलते हैं। अच्छा, जो लोग ऐसे चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वो तेजाजी महाराज को अगर मानते हैं तो उनको बेटा हो जाता है। मानने वालों से हर इच्छा पूरी होती है। कि तेजाजी महाराज को तो ये भी नहीं पता था कि उनका बाल विवाह हो रखा है। एक दिन वैसे बनेगा, जैसे मतलब ताजमहल देखने आते हैं लोग, वैसे देखने आएंगे इसको। अभी भी खूब देखने आ रहे हैं, बनने के बाद तो लाइनें लगी रहेंगी। बहुत ज्यादा होगा फिर। तेजाजी महाराज की जय हो। बिल्कुल, इस वक्त मैं करनाल में हूँ, वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में। जन्म स्थली भी इनको कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हम कहेंगे कि मंदिर के बारे में पूरी जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है? हरिराम जाजड़ा। हरिराम झाजड़ा। एक बार हम चलते चलते बात करते हैं कि तेजाजी महाराज का कितना पर्चा है जो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं यहाँ, खासकर एमपी ज़्यादा आती है। एमपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सब आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के आते हैं। विश्व विख्यात है ये मंदिर। विश्व विख्यात है। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आए हुए हाँ, मोदी आए थे, उपराष्ट्रपति भी आए थे, धनखड़ साहब 2 बार आ गए थे। और सब यहाँ जो मुख्यमंत्री होता है, हर साल नया मुख्यमंत्री बनेगा तो वो भी आता है। अच्छा, ये फिक्स है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा वो करनाल में तेजाजी के मंदिर साहब भी आ चुके हैं, वसुंधरा जी आ चुके हैं, सब करीब सब आ चुके हैं। करीब सब आ चुके हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि करनाल का जो मंदिर है वो 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि करोड़ों की लागत से मंदिर? करोड़ों की लागत से है। वैसे अभी 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है और पूरा काम होगा जब तक 400 करोड़ तक हो जाएगा। अच्छा, पूरा काम होते होते 400 करोड़? हाँ, हो जाएगा। क्यों? जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ रही है और काम भी आगे से आगे बढ़ेगा। जैसे मेन ये जो बन रहा है ना अभी स्ट्रक्चर, ये 125 करोड़ का है। अच्छा, मेन ये जो सफेद पत्थरों वाला बन रहा है वो 125 करोड़ का है। बाकी पूरा मंदिर कंप्लीट होगा तो मंदिर है, आगे गेट वगैरह जैसे आगे बनता जाएगा जब तक 400 करोड़ पहुंच जाएगा। अच्छा, इस 400 करोड़ में जो सरकार ने पैनोरामा बनाया है वो पैनोरामा बाहर है गाँव से, वो अलग है। ये इसमें सिर्फ जनता के पैसे लगते हैं, इसमें सरकार का कुछ भी नहीं है। इसमें सरकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी मंदिर में हनुमान बेनीवाल का भी योगदान था। पिछली तेजा दशमी में उन्होंने कहा था कि 11 करोड़ रुपए देंगे। 11 करोड़ करवाएंगे जनता से, और उन्होंने अभी शुरू नहीं किया, शुरू करने वाले ही, हमसे बातचीत हुई है, अब शुरू करेंगे। मेला तक वो कुछ कर देंगे। अच्छा, अब की बार जो तेजा दशमी का मेला आएगा तब तक कुछ ना कुछ? हाँ, उससे पहले शुरुआत कर देंगे। अच्छा, मेरे को ये भी जानना है कि तेजाजी महाराज का क्या इतिहास रहा है, कि कैसे इतने पूजनीय बने, लोक देवता बने? तेजाजी तो वैसे मतलब गायों के रक्षक थे, और ये गुजरी की गायों लाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। और नाग देवता को अपने मतलब इन्होंने वचन दिया था कि भाई मैं इनकी गायें लाके वापस आऊँगा। तो वचन के भी पक्के थे ये अपने, तो वापस नाग की बम्बे भी जाके इन्होंने जीप पे डसवाया था। तभी कहते हैं आज के समय में कि जाट जो होते हैं वचन के पक्के होते हैं। तेजाजी वचन के पक्के थे। और वैसे वो जाट जाति है तो तेजाजी की पीछे ही है ना, तो जाट भी है तो आज तक रखते हैं। और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? किसानों के देवता हैं, पूरे किसान मानते हैं। खेती करने से पहले तेजाजी को नाम लेके ही खेती करते हैं। कोई भी जाति का किसान हो, ये किसानों के देवता है। राजनीति करो तो भी इस मंदिर से शुरुआत होती है, किसानी करो तो भी इसी मंदिर से शुरुआत। जो किसान लाइन से आदमी है ना, चाहे राजनीति में है, कहीं भी है, वो तेजाजी को जरूर मानता है। और क्या मान्यताएं हैं जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं? आपने खुद ही बताया कि मध्य प्रदेश से, गुजरात से। अब बहुत दूर दूर से आते हैं साहब। इनके एक तो नाक डसे हुए, सांप डस जाता है तो उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इनकी तांती बांधने से ठीक हो जाता है। अच्छा। हाँ, और कई बीमारी कटती है इनके नाव से। जैसे कोई भी है, पहले पुराने टाइम में अपने बाड़े वगैरह होते थे, करते थे, ऐसे बीमारियाँ है तो। और वैसे इनके तो नाव से कईयों को पुत्र भी मिलते हैं। अच्छा, जो लोग ऐसे चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और वो तेजाजी महाराज को अगर मानते हैं तो उनको बेटा हो जाता है। मानने वालों से हर इच्छा पूरी होती है।
उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तो जिनके बेटा नहीं होता वो लोग यहाँ पर खूब आते हैं। हाँ, सब आते हैं यहाँ तो, हर तरह का आता है, कोई भी रोग दोष अपनी सबका भला होता है। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ कि आधा अधूरा काम जो है बीच में रुका हुआ है, क्या वजह है जो ये काम बीच में ये तो रुका अभी हुआ? बरसात के कारण से। बरसाती का कितने दिन हो गए लगभग ये काम ये जो रुका हुआ? 20-25 दिन हुए। 20-25 दिन हो गए हैं। इससे पहले लगातार काम बरसात के अंदर खाने में पत्थर वगैरह कुछ वहाँ खाने बंद हो जाती है ना। अच्छा, ये पत्थर जो है ये कहाँ से मंगवाया हुआ है? इसकी क्या विशेषज्ञ? ये मकराना से गढ़ के आता है, मकराना का 1 नंबर पत्थर है ये, और वहीं गढ़ाई होती है, सिर्फ यहाँ आके फिटिंग होती है। अच्छा, ये जो इसमें ये जो कहेंगे कि डिजाइनिंग है वो मकराना से होकर आती है? वहीं बन के आती है। बिल्कुल, देखिए ये अलग से आपको जो खुदी हुई दिख रही है, सारी ये मशीनरी से खुदती है और वहाँ से खुद के ही आती है। मकराना का पत्थर वैसे भी दुनिया में बहुत फेमस है। बहुत। ये बनेगा जब एक दिन वैसे बनेगा, जैसे मतलब ताजमहल देखने आते हैं लोग, वैसे देखने आएंगे इसको। अभी भी खूब देखने आ रहे हैं, बनने के बाद तो लाइनें लगी रहेंगी। बहुत ज़्यादा होगा फिर। सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर कौन से दिन होती है? ये भादवा की 10 होती है। भादवा की 10वीं पे। पिछली बार जो तेजा दशमी पे यहाँ पर मेला वगैरह लगा था, हर साल लगता है, पीढ़ियों से लग रहा है, शुरू से लगता आ रहा है, हर साल लगता है वो नवम और दसम को। इस बार 20-21 तारीख सितंबर को आ रही है। सितंबर में आने वाले 1 महीने बाद। हाँ। अच्छा, उसी तेजा दशमी पे हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की थी। हाँ, हर तेजा दशमी पे वो यहाँ सभा करते हैं। हर तेजा दशमी पे सभा? तेजा दशमी फिक्स है उनका यहाँ, कहीं भी रहो तेजा दशमी को जरूर आते हैं। और क्या इतिहास है तेजा जी का, अगर हम जानना चाहें? जैसे मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने सुना कि तेजा जी का पर्चा है, उससे कई चमत्कार हैं बहुत सारे। तेजा जी के पीछे 5 सती हुए थे। जैसे अपने पहले कहते हैं ना भाई, रानी सती होगी, वो सती हो गई, सती हो गए। इनके पीछे 3 सती हुए थे, 5 सती हुए थे। तेजा जी वहाँ खुद प्राण त्याग दिए, इनकी पत्नी ने इनको गोद में लेके और सूर्यदेव से अरदास की, और वहाँ अग्नि प्रकट हुई और वो सती हो गए थे। फिर वहाँ यहाँ आके घोड़ी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रास्ते के अंदर सुना, बहन गायें चरा रही थी, तो घोड़ी ने बताया कि भाई काम आ गया, तेजा जी तो काम आ गए, सांप डस गया। तो बहन ने भी अपनी बहन को ज़मीन फटी थी और बहन ज़मीन में प्रवेश हो गई, और उनके साथ के अंदर एक लड़की थी भीलों की, उसकी सहेली, वो भी सती हो गई, और नाग ने भी प्राण त्याग दिया। कुल के मिला के 6 सती हो गए थे इनके पीछे। ये विश्व का रिकॉर्ड है कि एक इंसान के पीछे 6 जीव देने वाले कोई नहीं था। अच्छा, तभी मैं देख रही हूँ कि तेजा जी का जो चमत्कार है वो लोगों में आज भी विश्वास है, लोग देवता माने जाते हैं, बहुत बड़े देवता माने जाते हैं। अच्छा, कहते वचन के पक्के थे, इन्होंने वचन के कारण से जो भाई, इन्होंने पहले नाग को वचन दिया था कि मैं गायें लेके वापस आके आपके यहाँ आके डसूंगा, तो फिर बोलने के बाद कौन जाता है भाई, वापस कौन जाता है मरने के लिए? तो क्या आज भी ये परंपरा जाटों में है? जाट रखते हैं साहब, आज भी बात के पक्के होते हैं, धनी होते हैं बात के पक्के, यानी कि वचन के पक्के होते हैं, या फिर तलवार के? तलवार का तब जमाना ही नहीं रहा है, पर बाकी वचन के पक्के हैं। आज भी जाटों को वचन के पक्के कहते हैं। जाट जो कह दिया लोग की लकीर है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल यहाँ के सांसद हैं नागौर से, उनके लिए कहा जाता है कि उन पर बहुत चमत्कार है तेजा जी महाराज। हाँ, तेजा जी की बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी तेजा जी की। साल में 1 दिन यहाँ आते हैं? हाँ, नहीं वैसे तो आते ही रहते हैं, कभी आ जाते, कभी घर वाले आ जाते, कभी कोई आ जाते, पर उस दिन यहीं रहेंगे, दसम के दिन वो यहाँ आएंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी रहो। बिल्कुल, देखिए हम आगे और भी मंदिर के दिखाते हैं आपको कि निर्माण चल ही रहा था, बरसात के कारण बीच में रोक दिया गया था। ये मकराना का पत्थर है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे, वहीं से मशीनों द्वारा जो इसमें डिज़ाइन है वो भर के आई जाती है। और शायद ये जो मुख्य गेट रहेगा या क्या रहेगा, ये क्या बन रहा है यहाँ पर? हाँ, ये पूरा मेन वो जो सामने बन रहा है, ये गर्भगृह, ये पहले यही मंदिर था शुरू में। अच्छा। और उसी जगह पे वापस मूर्तियाँ लगेगी। वापस यहाँ पर ही लेकर आई? यहाँ भी ये इससे गर्भगृह है, ये वापस यहीं स्थापित होगी। और ये तो डोम है, ये डबल मंदिर चला जाएगा, ऊपर जाके ही होगा ये। अच्छा, ये मंदिर कहा जाता है कि गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना? हाँ, ये कई शैलियों को मिला के है, अलग अलग। बाकी ये एकमात्र ऐसा कहीं नहीं बना हुआ होगा। इसका नक्शा ऐसा है, किसी से शैलियाँ अलग अलग है, बाकी इसका नक्शा अलग ही बना हुआ है। अच्छा, ये एक बात ये भी कहते हैं कि जो भी तेजा जी महाराज के दर्शन करने जाता है, अगर उनको नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं तभी उनके दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ, लोग मानते हैं कि तेजा जी, नाग को तेजा जी का रूप ही मानते हैं लोग।
तो यहाँ पर क्या, जहाँ खरनाल में मैं यहाँ पे इस मंदिर में हूँ, यहाँ पर भी होते हैं क्या? यहाँ पर नाग जी कम दर्शन देते हैं। जैसे इन सुरसुरा है, इनकी कर्म स्थली जहाँ काम आए थे, इनको नाग डसा था, वहाँ हर रोज़ नाग एक बार दर्शन देता है। और यहाँ पर रोज नहीं? नहीं, यहाँ पर तो कभी आगे ना आगे तो मतलब वो निश्चित नहीं है, पर वहाँ जहाँ जिन नाग डसा था ना, तो वहाँ वो सुरसुरा है इनकी, तो वहाँ सुरसुरा के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ भी बहुत बड़े मेले बनते हैं। वहाँ तेजा जी छोटे नाग के रूप के अंदर हमेशा ही दर्शन देते हैं। लोग उनको हाथ में लेके घुमाते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, कभी काटते नहीं है जो लोगों को डर लगे? नहीं, वो छोटे से रूप में आते हैं और देखते देखते बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो आएंगे, दिखेंगे छोटे और हो जाएंगे बड़े? वो वैसे लगते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे इतने से होते हैं तो इतने हो जाते हैं तब। तो ये भी कोई चमत्कार? हाँ, ये चमत्कार ही है जी। अच्छा, मेरे हाथ में एक सिक्का है जो कि मुझे यहाँ पर मिला है। इस सिक्के की क्या मान्यता है, ये क्यों दिया जाता है? ये तो ऐसे कई बड़े बड़े मंदिरों के अंदर दिए जाते हैं ना, तो ऐसा विचार किया वही तेजा जी का निशान है, हर किसी के घर में होना चाहिए। जो तेजा जी की एक साइड मंदिर बना दी, एक तेजा जी मूर्ति बना दी और प्रसाद रूप लोगों को और पीछे बांटते ये हैं। लीलन बनी हुई है। हाँ, तेजा जी की मूर्ति है ये, लीलन सहित। और एक साइड जो ये नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसका है। अच्छा, जो नया स्ट्रक्चर अभी मैंने देखा था कि छोटा सा बना के आप लोगों ने जालियों में पैक किया हुआ है, उसी तर्ज पर मॉडल, बना हाँ है। उसी पे वो उसका नक्शा है पूरा। अच्छा, और क्या खासियत है इस मंदिर की? क्या नया बनने वाला है, क्या नया देखने को मिलेगा इस मंदिर में? ये तो बनने के बाद तो अलग अलग बनेगा साहब, बहुत नया होगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें तो अभी क्या बताएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अभी तो आकलन नहीं कर सकते। सही बात है, जो जैसे जैसे बनता जाएगा दिखता जाएगा। अच्छा, सरकार ने तेजा जी के पैनोरमा के लिए भी जो कहेंगे बजट दिया है, वो क्या है पैनोरमा? पैनोरमा तेजा जी की जीवनी है। वो शुरू से तेजा जी जन्म लिया ना, तब से लेके आज तक वो आगे से आगे उसकी पूरी जीवनी बना रखी है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। वो तो क्या है, राजनीति के अंदर घुसा हुआ। पहले एक सरकार ने बनाया, दूसरी सरकार आगे पड़ा रह गया, वापस अभी उसको रिपेयरिंग का बजट दिया। अभी तक वो खुला ही मतलब चालू ही नहीं किया उसको। क्या लगता है कब तक चालू हो जाएगा? देखो, बनेगा तो अच्छा ही है। उसके अंदर पूरी जीवनी दे रहे हैं। तेजा जी जब से बने हैं ना, शुरू तेजा जी का जन्म से लेके आखिर तेजा जी का निर्माण हुआ, जब तक कि उसकी पूरी जीवनी उसके अंदर दे रहे हैं। जिससे एक ही पैनोरमा में सब कुछ देखने को मिल उसमें घूम के आप एक आधे घंटे के अंदर पूरी उसकी मतलब जीवनी आप जीवंत देख सकते हो। कहीं फोटोएं हैं, कहीं मूर्तियां हैं, कहीं कुछ है वैसे। अच्छा, तेजा जी की जीवनी की आपने बात कर दी तो मेरे एक सवाल आ गया कि कहते हैं कि तेजा जी महाराज को तो ये भी नहीं पता था कि उनका बाल विवाह हो रखा है। हाँ, पहले पता नहीं था उनको। वो तो 9 महीने के अंदर भी शादी हो गई थी ना उनकी। तो 9 महीने के थे? हाँ, 9 महीने की शादी हो गई थी। पेमल 6 महीने की थी। पेमल 6 महीने की, 3 महीने छोटी से। हाँ, पुष्कर गए हुए थे, पुराने ज़माने में हो जाती थी। वहाँ दो परिवार मिले, बातें हुई और वो शादी हो गई। जब बच्चा चलना भी नहीं सीखता था तब वो शादी हो जाती थी। गोद में हो जाती थी। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता फिर था। उन्हें कैसे पता चला था? और वो तो फिर क्या, वो खेत गए थे, भौजाई खाना लेके लेट पहुंची, तो उन्होंने कहा तुम बहुत लेट खाना लेके आई है, मैं तो भूखे मर रहा हूँ। तो उसने कहा वो पीर पे बैठी तेरी पन्योड़ी, उसको लिया। तो उसने उन्होंने माँ को आके पूछा, माँ ऐसी क्या बात है, क्या नहीं है। जब माँ ने बताया तो बोले अब तो मैं लेके आके फिर खाना खाऊंगा। वो भूखे ही निकल गए थे। फिर वहीं तो उन्होंने वो गुजरी की गायें लाए थे, नाग डसा था, वो पूरा ही घटना का क्रम हुआ था। हाँ, बिल्कुल। जो नींव है वो सोने की ईंट से रखी हुई है? नहीं, चांदी की ईंट है। चांदी की ईंट से नींव रखी हुई है? 17 किलो। 17 किलो की चांदी की ईंट। तो वो एक आरोप लगा था, मतलब वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो पहले थोड़ी कोई कुछ हो गई थी, फिर वह सही लाके वापस उसको 17 किलो से ही लगी हुई उसके नीचे। अच्छा, यहाँ है? यहाँ? हाँ, उसके नीचे है चांदी की 17 किलो की। ये पूरा खुदा हुआ है। ये फाउंडेशन पूरा ज़मीन के अंदर 23 फुट नीचे से है और 7 फुट ये ऊपर का है। 30 फुट का ये फाउंडेशन बना हुआ है, नींव नहीं है। ये पूरा सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन बना। 15,000 कट्टे सीमेंट लगी है। 15,000 कट्टे सीमेंट लगी? हाँ, इस फाउंडेशन में ये गोलाई करने में और फाउंडेशन हाँ, बनाने में। ये ज़मीन के अंदर से पूरा ऐसे खोद के एकदम पहाड़ बना रखा है। भूकंप निरोधी है बिल्कुल, मतलब ऐसे। अच्छा, हाँ, वाकदा मतलब सर इंजीनियरों से पूछताछ करके पूरी टेक्निक से। कहाँ से इंजीनियर बुलाए थे आप लोगों ने? ये जोधपुर आयुर्वेद वो अपने इंजीनियरिंग का है ना, IIT, हाँ। वहाँ के उन्होंने करा था पूरा सारा देख के। अच्छा, चौटाला परिवार का कितना योगदान है तेजा जी के मंदिर को कहेंगे कि इतना बनाने में? और वो कहते हैं बहुत रुपए भी दिए उन्होंने। हाँ, चौटाला का परिवार ने 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था करवाई है। 9 करोड़ रुपए हाँ। दे दिए? हाँ,
अच्छा, और किसी नेता ने कभी यहाँ पर करोड़ों में रुपए दिए हैं? करोड़ों में कोई नहीं आया अभी तक। अभी लाखों में आते हैं, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख तक गए हुए हैं। वैसे लाख वाले तो बहुत आते हैं। लाख वाले कई आते रहते, करोड़ों वाले हाँ, कम आते हाँ। हैं। इस साइड क्या है? इस साइड ये जो रास्ता जा रहा है, ये बाउंड्री है जो अपने मंदिर की है, इसके पीछे बाहर रास्ता ये खुला है। अच्छा, तो ये जितना अभी हम मंदिर घूम के आए हैं उतना ये मेन मंदिर है मोटा मोटा? हाँ, ये मंदिर का है, ये बाउंड्री है। इधर उधर 3 साइड से खुला है, उधर बंद है। ये जोधपुर पत्थर की जो बाउंड्री है ये अपने मंदिर की अंदर की है। वहाँ सामने गेट बनेगा आगे जाके जब मंदिर कंप्लीट होगा। ये तो सिर्फ ऐसे ही तौर पे अभी पूजा पाठ के लिए है, फिर मूर्ति वापस। अच्छा, जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने दर्शन कहाँ पर? हाँ, यहीं किए थे। यहाँ पर ही किए हाँ, थे? अभी तक तो जो भी आएगा दर्शन यहीं होंगे। अच्छा, तभी हनुमान लिनवाल कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री को यहाँ पर नाक रगड़वा दी। आए तो आएगा, तो कोई भी आएगा जो नाक रगड़ेगा, इसमें क्या, देवताओं के सामने सब रगड़ते हैं भैया। जाते हैं तो नाक टेकते ही हैं। अब वो अपनी अपनी बात है, इसमें क्या है, राजनीति के राजनीति है, ठीक है मना अच्छा। है। ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हनुमान जी ही लोकसभा में, विधानसभा में नाम लेते हैं, इसलिए प्रचार तो हो ही रहा है। एक बात ये क्यों होती है कि पहले ये जब मेला भरता था तब कोई राजनीति नहीं होती थी, लेकिन जब अब मेले भरते हैं तो वो एक नेता आता है, दूसरा नेता चला जाता है। पहले जनता ही नहीं थी, पहले आदमी ही नहीं थे, पहले इतना था ही नहीं, पहले राजनीति ही नहीं थी, पहले राजनेता ही कम थे। पहले आते ही कौन थे? पहले इतनी भीड़ कब थी? पहले हजारों की भीड़ होती थी, अब लाखों की भीड़ होती है। विश्व विख्यात। अब तो एक दिन के अंदर नम दसम के दिन 5 लाख आदमी क्रॉस करते हैं यहाँ 24 घंटे में। 24 घंटे में? हाँ। इतनी भीड़ है, इसमें समा जाती है। हाँ, पूरा गांव वगैरह, हाईवे वगैरह सब जाम हो जाता है। इधर नागौर 16-17 किलोमीटर है, इधर खींवसर, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। अच्छा, खींवसर से याद आया कि खींवसर के विधायक है रेवंत राम डांगा, वो यहाँ पर आते हैं? हाँ, पड़ोसी है हमारे, पड़ोस गाँव के हैं। यहाँ से कब आए 3 थे लास्ट किलोमीटर। टाइम? अभी आए थे 15-20 दिन पहले, कोई साथ था, कौन आया हुआ था। आते ही रहते हैं। किसी को दर्शन कराने आए थे? हाँ, आ जाते हैं। तो रेवंत राम डांगा हैं, उन्होंने यहाँ पर कितना कहेंगे कि? अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब वो विधायक पहली बार बने थे तब यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे? वो तो हर यहाँ आसपास के जिले के करीब करीब विधायक बनो, चाहे कुछ भी बनो, नौकरी लगती है वो भी आता है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, हमने लगातार देखा कि जहाँ पर अभी मंदिर अस्थायी रूप से है, उसके बाद से जो नया बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए हैं वो लागत में लगाए जाएंगे। 11 करोड़ रुपए हनुमान बेनीवाल देंगे। चौटाला परिवार का योगदान 9 करोड़ का रहा है। और हमने पूरा इतिहास जाना इस मंदिर को लेकर, और क्या निर्माण कार्य में बाधाएं आई, क्यों रुका हुआ है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर अपनी राय बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दे सकते हैं।